दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में एक और अपडेट, राजमेश मेडिकल कॉलेज भर्ती, राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला। और 16 मेडिकल जो कॉलेज हैं इनमें 2488 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें 16 मेडिकल कॉलेज जो राजमेश सोसाइटी संचालित करती है, यानी कि राजस्थान चिकित्सा शिक्षा, इसके तहत ये वैकेंसी निकाली जाएंगी। और नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल सहित विभिन्न प्रकार के जो पद हैं इनको यहाँ पर भरा जाएगा। कैसे भर्ती होगी, क्या कुछ करना है आप लोगों को, वो सब कुछ आप लोगों को बताते हैं। और जिस तरीके से राजमेश यानी कि इन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक मजदूरी जो प्रथा है ना, एक शोषण की जो प्रथा है, उसको जन्म यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये जो व्यवस्था है भर्ती करने का, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, उल्टे बांस बरेली को ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमारी ही देन है, हमने ही इनको फॉलो अप किया हुआ है। और वही नतीजा है कि जहाँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं ये, जहाँ पर करोड़ों खरबों का बजट है, लेकिन यहाँ पर जो स्टाफ भर्ती किए जा रहे हैं उनका तरीका बेहद बोगस है, बेहद गंदा है। तो क्या कुछ है, पूरी जानकारी आप लोगों को बता देते हैं कि इन मेडिकल कॉलेजों में जो भर्ती है वो किस तरीके से करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खबर देख पा रहे होंगे, अलवर सहित राज्य के 16 मेडिकल कॉलेजों में 2488 पदों पर भर्ती होगी। प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक और रिटायर्ड कर्मचारी लगाए जा सकेंगे। सबसे पहला तो प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पर, यानी कि जैसे अलवर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर इनको स्टाफ नर्स चाहिए, मान लो 10। अब ये क्या करेंगे, एक लेटर जारी करेंगे प्रतिनियुक्ति का, डेपुटेशन का, ठीक है। तो इस पर कोई आना चाहे इस मेडिकल कॉलेज में अलवर में, तो कोई आ सकेगा प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन का पर, ठीक है। पहला ये होगा, यानी कि सरकारी कर्मचारी पहले से लगा होगा, कहीं पे भी वो ड्यूटी कर रहा होगा अपनी, अगर वो अलवर मेडिकल कॉलेज में आना चाहे तो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, सरकारी कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति पर आ सकता है। पहला तरीका ये होगा। दूसरा, यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी भी उस पद पर लगा सकें। कोई मान लो कोई नर्सिंग ऑफिसर से रिटायर है, अब वो लगा सकेंगे उसको, भाई तुम लग जाओ, नर्सिंग ऑफिसर का है, तुम्हें काम करना है। तो वो एक तरीके से ये, यानी कि एक तो जो कर्मचारी पहले से गवर्नमेंट जॉब में है उसको डेपुटेशन किया जा सकता है, दूसरा जो रिटायर्ड हो चुका है उसको लगाया जा सकता है। ये तरीका है। अब दोस्तों पूरी देखिए, यहाँ पर अलवर सहित प्रदेश के 16 मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी जल्द दूर होगी। और इन कॉलेजों की जो नोडल एजेंसी है राजमेश ने 16 मेडिकल कॉलेजों में 2488 रिक्त पदों पर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें कुल स्वीकृत पदों को प्रतिनियुक्ति और सेवानिवृत्त कार्मिकता सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। भर्ती के नियम शर्तें तय की कर दी गई हैं और वो आप लोग देखें कौन कौन से कॉलेज हैं, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। अलवर है, बाड़मेर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा, पाली, चूरू, डूंगरपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, करौली और हनुमानगढ़, बूंदी, ठीक है दोस्तों। इनमें कौन कौन से पद आएंगे, लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, सूचना सहायक, सीनियर लीगल ऑफिसर, IN, JN, इलेक्ट्रिकल और सिविल के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। सर्वाधिक जो पद हैं नर्स ग्रेड सेकंड के, अर्थात नर्सिंग ऑफिसर के 1027 पद जो है भरे जाएंगे। अलवर में 70 पदों को भरा जाना है। अलवर के 70 पदों का लेखा जोखा आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखें, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के निदेशक इकबाल खान ने आदेश जारी किए हैं, जो लेटर में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आगे। अलवर में नर्स ग्रेड सेकंड के 8 पद होंगे, लैब टेक्नीशियन के 16 होंगे, लैब असिस्टेंट के 4 होंगे, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग देखें, ये वो लेटर है 5 जुलाई 2024 का, जिसमें स्पष्ट रूप से रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति, सबसे पहला डेपुटेशन, दूसरा सेवानिवृत्त कार्मिक और तीसरा जो तरीका है दोस्तों ठेकेदार के माध्यम से भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। सेवा प्रदाता का मतलब है ठेकेदार के माध्यम से, ठीक है। सीधे शब्दों में समझने का मतलब ये है, सेवा प्रदाता यानी ठेकेदार भर्ती करे, ठीक है। पहला तरीका क्या हो गया, डेपुटेशन, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी पहले से लगा रहेगा उसे लगाया जा सकेगा डेपुटेशन पे। दूसरा क्या है, यहाँ पर सेवानिवृत्त कार्मिक जो होगा उसको लगाया जा सकेगा। और तीसरा क्या है, ठेकेदार भर सकेगा, जिसमें आप लोग जो हैं लग सकते हैं। अगर आपका जानकारी है तो आप लोग लग सकते हैं। अब दोस्तों ये जो प्रतिनियुक्तियां हैं, यहाँ देखिए, इनमें बताया है कि क्रम संख्या 1 से 8 पर अंकित प्रतिनियुक्ति के लिए रिक्त 105 पदों को संबंधित वर्ग के नियंत्रण अधिकारियों से भरे जाने तथा 9 से 41 तक के कुल 2383 पदों को
कार्मिक विभाग परिपत्र के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/4/2018 के अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से 3/7/2024 तक भरने की अनुमति दी जाती है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पद हैं क्रम संख्या 1 से 9, इनको तो किससे भरे जाएंगे? डेपुटेशन पर। किससे भरे जाएंगे? डेपुटेशन पर। यहाँ पर ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ना यहाँ तक का, ठीक है ना, बेसिकली 8 इन्होंने दे रखा है, 8 तक प्रतिनियुक्ति पर, ये डेपुटेशन से भरे जाएंगे। और उसके बाद ये जो 9 से शुरू हो रहा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, और बाद के जो पद हैं देखिए, नर्सिंग अधीक्षक के 23 हैं, नर्स ग्रेड प्रथम के 50 है, नर्स ग्रेड सेकंड के 1027 हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के हैं 82 हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव स्टेनो के 131 हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के 16 हैं, डाइटिशियन के 16 हैं, टीबी हेल्थ विजिटर के 7 हैं, स्वास्थ्य निरीक्षक के 35 हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के 13 हैं, रेडियोग्राफर के 5 हैं, मल्टीटास्क वर्कर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के 7 हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मेडिकल रिकॉर्ड कीपर के 28 हैं साथियों। इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, मल्टीटास्क वर्कर कारपेंटर के 15 हैं, अटेंडेंट के 33 हैं, बुक बॉय के 22 हैं, मल्टीटास्क वर्कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 45 हैं, एक्सरे टेक्नीशियन असिस्टेंट रेडियोग्राफर 27 हैं, मेडिकल सोशल वर्कर के 51 हैं, हेल्थ एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के 21 हैं, 21 हैं। उसके बाद आप लोग देखिए ऑडियोमेट्रिशियन के 16 हैं, लैब असिस्टेंट के 141 हैं, लैब टेक्नीशियन के 331 हैं, ईसीजी के 16 हैं, फार्मासिस्ट के 14 हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 32 हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के 20 हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के 16 हैं और बायोमेडिकल इंजीनियर के 8 हैं। अब सुनो भाई, ये पद आप लोगों के सामने है 2383 के आसपास, ठीक है। यहाँ से 9 से ले लो आप लोगों का, आपका मतलब है 9 नंबर पद से। किससे मतलब है? ये 9 से, ये 9 नंबर से। यहाँ 16 वाले से लेकर आपका मतलब है 41 तक का, ठीक है। अब ये जो 2383 या जो भी हैं 2300 के आसपास, इन पदों को भरा जाएगा किससे? या तो दोस्तों इन पर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको लगाया जाएगा, पहली शर्त तो ये है साथियों। दूसरा दोस्तों, इनमें जो है ठेकेदार भर्ती करेगा। अब आप लोगों का सवाल होगा, यार हम कैसे काम कर पाएंगे इसमें, हम कैसे लग पाएंगे? तो देखिए भाई, ये हो सकता है पब्लिक डोमेन में विज्ञापन निकालें। क्या? कौन निकालेगा विज्ञापन? संबंधित मेडिकल कॉलेज, यानी जैसे अलवर मेडिकल कॉलेज निकाल दे, भरतपुर निकाल दे, जो ये इसमें इन्होंने नाम दिए हैं। क्या? जो इसमें इन्होंने नाम दिए हैं मेडिकल कॉलेजों के, उनके नाम, ठीक है दोस्तों। ये जो दिए हैं इन्होंने, भीलवाड़ा, चूरू, पाली, बाड़मेर, ये अलवर, दौसा, ये तो हो सकता है ये मेडिकल कॉलेज विज्ञापन जारी कर दें। दूसरा ये तरीका भी होगा इसमें कि जो ठेकेदार है उसको मेडिकल कॉलेज डायरेक्ट हायर कर ले, ठेकेदार फिर आप लोगों को हायर कर ले। तो भाई ये तो आपको ही जानकारी रखनी पड़ेगी कि ठेकेदार कौन भर्ती कर रहा है। मेडिकल कॉलेज में आप लोग अपना छोटा मोटा जानकारी रख सकते हो कि भाई यहाँ कोई भर्ती आए तो बता सकते हो। अगर पब्लिकली विज्ञापन से आई, जैसा कि दोस्तों ये चोर बाजारी होती है एक तरीके से भर्तियों की, है ना, पता ही नहीं चलता कि राजमेश या मेडिकल कॉलेज ने कब स्टाफ नर्स भर्ती कर लिया, कब कुछ कर लिया, पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। सारे खेल नीचे नीचे हो जाते हैं अंधेरे में ही। तो भाई पता चलेगा तो हम ज़रूर बताएंगे, है ना। जैसे जिस तरीके से ये विज्ञापन आ रखा भाई ऐसे भर्ती करनी है, अगर ऐसे आया तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर ऐसे नहीं आया भाई, चुपचाप ही अगर बाड़मेर में अब कोई चुपचाप ही भर्ती कर लेगा, तो मैं तो बाड़मेर में जाने से रहा कि भाई देख के जाऊँ कि है कि नहीं निकलेगी भर्ती, है ना। तो पता चलेगा, हम आप तक ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। अब आप लोग अगर चाहें तो देखो भाई, जहाँ जहाँ ये मेडिकल कॉलेज के हमने नाम लिए इस वीडियो के शुरुआत में, तो उन मेडिकल कॉलेज में आप अपनी जानकारी रख सकते हो कि साहब ये स्टाफ नर्स कब भर्ती करेंगे, साहब ये इसमें रेडियोग्राफर कब भर्ती करेंगे, तो आप जानकारी रख सकते हो। अब इसमें ज़रूरी नहीं है साथियों कि ये ठेकेदारी भरे, हो सकता है कोई पहले से रिटायरमेंट हो उसको लगा लिया जाए, तो फिर वो पद ठेकेदार नहीं भरेगा, है ना। क्योंकि इसमें दोनों तरीके दे दिए इन्होंने, सेवानिवृत्त कार्मिक, सेवा प्रदाता द्वारा, ठीक है। ये सारी तरीके हैं। अब कैसे क्या करते हैं साथियों ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भर्तियां हैं तो की जाएंगी 2488 पदों पर। 9 तरीके के जो पद हैं, 8-9 तरीके के, वो प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे, यानी कि डेपुटेशन पर। उसके बाद जो नर्सिंग वगैरह के पद हैं, फार्मा के, फिजिकल ट्रेनर, ये जो भी है ना, ये भरे जाएंगे सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा सेवा प्रदाता के द्वारा। सेवा प्रदाता का मतलब सीधा ठेकेदार है, ठीक है। तो आप अपने आसपास के जो मेडिकल कॉलेज से जिनमें आप लोग लगना चाहते हैं, तो भाई ध्यान रखना,
उन्हीं से पता करते रहना कि हाँ वो ठेकेदार ने कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई करा है, ठेकेदार को टेंडर मिला कि नहीं मिला, वही लोग लगाएंगे। हालांकि मेडिकल कॉलेज अगर खुद से भर्ती करे तो काफ़ी अच्छा वेतनमान भी इन पदों के लिए मिल जाता है, लेकिन जब ठेकेदार भर्ती करेगा तो वो शोषण की सीमाओं को पार करके चला जाता है और वो जो पद होता है आप लोगों का तो वो काफ़ी कम वेतन यहाँ पर ठेकेदार हायर करते हैं। आप लोगों को तो इनको तो मेडिकल कॉलेज से तो काफ़ी अच्छा वेतनमान मिल जाता है, 30,000 के आसपास सैलरी है। मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ की लगभग 30,000 के आसपास सैलरी है, लेकिन ये देते कितना है, वही 8, 9, 10, 11,000 के आसपास। तो आप लोग देख लो भाई, हमने बता दिया है ये चोर बाजारी की भर्ती है। इस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए, कम से कम राज्य में ऐसी भर्ती कर ले, चाहिए किस भी तरीके से करे, लेकिन करना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले भी कई मेडिकल कॉलेजों ने 1, 1.5 साल 2 साल पहले वैकेंसी निकाली थी, क्या हाल हुआ था, उनको निरस्त करने पड़े थे फॉर्म इतने सारे आ गए थे कि उनको ये नहीं पता चला किस तरीके से भर्ती करें। फिर वापस से इन्होंने इन्हीं ठेकेदारों को दी और ठेकेदार लोग बड़े आसानी से भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता है नर्सिंग स्टाफ अल्प वेतन में भी आ जाएगा, क्योंकि बोनस अंकों का खेल है। तो इसलिए ये लोग शोषण के लिए होते ही हैं। तो साथियों ये थी बात पूरी, मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होगी या तो रिटायर्ड कर्मचारी लगाए जाएंगे या फिर ठेकेदार के माध्यम से इनको भरा जाएगा। आप लोग टच में रहिएगा, आप जो भी मेडिकल कॉलेज है उनका, तो उनसे आप लोगों को पता चलता रहेगा। ठीक है साथियों, ये मेडिकल कॉलेज हैं, आप लोगों को फिर से सुना देता हूँ नाम। बाड़मेर होगा, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, चूरू, डूंगरपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, अलवर, करौली, हनुमानगढ़ और बूंदी। ठीक है भाई, ये मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें भर्ती आएगी। ठीक है, राजमेश मेडिकल कॉलेज जो हैं उनमें ये भर्ती ठेकेदार के मार्फत से आने वाली है। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन कॉलेजों के टच में रहना किसी के भी, ताकि आपको पता चल सके अगर आप लोग जॉब के इच्छुक हैं तो। बाकी ये नोटिफिकेशन मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, रीड कर लेना आप लोग वहाँ से। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।